बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे पोटैटो हैश ब्राउन्स। ये पोटैटो हैश ब्राउन्स किस तरीके से बनते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके को फॉलो करते हुए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार पोटैटो हैश ब्राउन्स किस तरीके से बनेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 500 ग्राम आलू ले लिए हैं, जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं इस तरीके, और इसको मैंने पानी में रख दिया था ताकि ये आलू हमारे ब्लैक ना हो। तो अब हम ले लेंगे एक खुले से बर्तन में पानी, ठंडा पानी। आपका ठंडा होना चाहिए, जिसमें आपने इसको कद्दूकश करना है। ये देख के मैं डबल जाली वाला बर्तन ले लिया है और इसमें ठंडा पानी ऐड कर दिया है, और इसमें हम करेंगे कद्दूकश आलू को। तो इस तरीके का आपने ग्रेटर ले लेना, और जो इसके सुराख बड़े साइज के होते हैं ना, इससे आपने इसको कद्दूकश करना है। तो आलूओं को हम जल्दी से कद्दूकश कर लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, तो वीडियो को आखिर तक देखें और इसको ज़रूर बनाएं। रमज़ान शरीफ आ रहा है माशाल्लाह आगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, ये देखें वीवर। और अब हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे इस पानी के अंदर, और इसका जो स्टार्च है वो हमने निकालना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके आपने हाथों से इसको हिलाना है ताकि इसका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह निकल जाए। स्टार्च नहीं इसमें होना चाहिए। और फिर हम इसको ऊपर से उठाएंगे, ये ऊपर वाले जो बर्तन है इसको, और सारा पानी इसका हम निकाल देंगे। तो पानी आपने इसका जो अच्छी तरह निकालना है, हाथों से प्रेस करेंगे इस तरीके, और इसका जो पानी है वो हम अच्छी तरह निकाल लेंगे। पानी आप जिस तरह भी निकाल लें, आपने पानी इसका अच्छी तरह खुश्क करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके ये देखें व्यूअर, आलू हमारे खिले खिले से बन गए हैं माशाल्लाह। और ये देखें व्यूअर, इसमें स्टार्च कितना आ चुका है। अब हम इस दूसरे बाउल के अंदर इसमें ऐड कर देंगे आलू को, और इसका जो बैटर है वो तैयार करेंगे। तो सारे आलू ग्रेट किए हुए, कद्दूकश किए हुए इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अगली चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन बिल्कुल छोटे साइज का एक प्याज ले लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। तो तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेंडिंग के लिए मैदा। आप कॉर्न फ्लोर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक ही हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। इस तरीके आप इसको मिक्स करें। तो जनाब, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो ये देखिए, और माशाल्लाह इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। तो आपने इसको जल्दी से इसको बनाना शुरू करना है। इसको अब आपने रखना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया और प्याज आलू हैं तो जल्दी पानी छोड़ देगा। तो दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, और 1 चम्मच से हम इसको उठाएंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसकी आप गुलाई में इसको बनाएं या लंबाई में बनाएं, चौरस बनाएं, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको चौरस लंबाई में बनाऊंगा इस तरीके।
चम्मच की मदद से हम साइडों से इसको सेट कर देंगे इस तरीके। और दूसरा भी हम इसी में बना लेंगे। तो आपने दो ही बनाने, ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने, नहीं तो आपस में ये चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो दो पीस ही आपने फ्राई पैन के अंदर बनाने हैं एक बार। इसकी भी हम इस तरीके गुलाई कर देंगे। और जो इसका फ्राई टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखें और माशाल्लाह इनकी जो साइडें वो मैं अच्छी से चौरस कर दी है इस तरीके। और ऊपर से हम इसके चम्मच की मदद से एल लगाएंगे ताकि जो इसकी साइड जब हम चेंज करें तो ये टूटे ना। तो चलें जी माशाल्लाह, अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के बाद। ये देखें और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह। दूसरे की साइड को भी चेंज कर देंगे और 2 मिनट फिर हम इस दूसरी साइड से पकाएंगे। तो टोटल जो इसको पकाने में टाइम लगेगा फ्राई करने में वो 8 मिनट लगेंगे। तो 8 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर माशाल्लाह कितना कलर प्यारा आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो चलें जी अब हम निकालते हैं इनको। तो और दूसरे भी हम इसी तरह बना लेंगे सारे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर माशाल्लाह पोटाटो हैश ब्राउन का कलर चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा है और कितने खूबसूरत बने माशाल्लाह। तो मैं आपको एक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ एक पीस। तो माशाल्लाह अंदर से भी मैं आपको चेक कराता हूँ अंदर से कैसे हमारे पके हैं ये ब्राउन्स। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखें व्यूअर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से कितना प्यारा माशाल्लाह पक चुका है हैश ब्राउन हमारा। माशाल्लाह मैं खा रहा हूँ, बहुत ही मज़े का लग रहा है माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है। तमाम रेसिपी का तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।